This lecture is about Sayyid Ahmad Shahid Bareilwy, one of subcontinent's religious reformer. ये सब कॉन्टिनेंट के 17 to 18 सेंचुरी के ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। सैयद अहमद शहीद बरेलवी ये पैदा होते हैं 1786 में बरेली नाम के एक गांव में। इनकी अर्ली एजुकेशन जो थी वो रही मदरसा रहीमिया में। मदरसा रहीमिया याद है? शाह वलीउल्लाह के जो अब्बू ने बनाया था और शाह वलीउल्लाह ने जिसको आगे कंटिन्यू रखा और उसको फ्लरिश करा। ये उनके ही स्टूडेंट थे। इनकी जो मेन सर्विसेज हैं वो है फिजिकल जिहाद। फिजिकल जिहाद क्या होती है? सो बेसिकली देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ जिहाद, स्पिरिचुअल जिहाद, मेंटल जिहाद एंड फिजिकल जिहाद। जो शाह वलीउल्लाह और हाजी शरीयतुल्लाह ने की वो थी स्पिरिचुअल और मेंटल जिहाद। मेंटल जिहाद इज बेसिकली जब इस्लाम की दावत देते हो, इस्लाम फैलाते हो मुसलमानों को या नॉन मुस्लिम्स को, जिनको आप ट्रू टीचिंग्स बताओ इस्लाम की, उसको कहते हैं मेंटल जिहाद, जो शाह वलीउल्लाह और हाजी शरीयतुल्लाह ने की। बट सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने की फिजिकल जिहाद। फिजिकल जिहाद इज बेसिकली लड़ाई। इन्होंने लड़ाई करी पंजाब के लीडर से, रंजीत सिंह से। ठीक है, इनकी अर्ली एजुकेशन हमने पढ़ ली। फिर इनके जो एक बात है, जो इन्होंने जब ये जवानी में थे, जब ये यंग थे, तो इन्होंने आमिर खान एक जनरल था उसकी आर्मी ज्वाइन करी। उनकी आर्मी में पार्टिसिपेट करते करते इन्होंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करी और एक वक्त आया कि वो उस आर्मी के इमाम भी बन गए, नमाज पढ़ाया करते थे, तो स्पिरिचुअल लीडर भी उनके बन गए। ये इंस्पायर हुए शाह अब्दुल अजीज से और उन्होंने इनको बताया कि आपको कुछ इस्लाम के लिए करना चाहिए, पंजाब के मुसलमानों के लिए करना चाहिए। पंजाब में जो मुसलमान थे अंडर द लीडरशिप ऑफ रंजीत सिंह मुसलमानों को बहुत परेशान करता था। बेसिकली मुस्लिम्स वर डिप्राइव्ड of their social, political and religious rights in the province of Punjab. वहां पर अजान, काउ स्लॉटरिंग ये सब बैन था। मुसलमान सुकून से जी नहीं पा रहे थे, रह नहीं पा रहे थे पंजाब में। रंजीत सिंह की लीडरशिप में इन्होंने सोचा कि चल अब मैं मुसलमानों के लिए काम करता हूँ। ये डिफरेंट प्रोविंसेस इन्होंने विजिट करे, क्या पख्तूनख्वा गए, पंजाब गए, सिंध गए, बलूचिस्तान गए। यहां से इन्होंने एक आर्मी बनाई, 80,000 मुजाहिदीन जमा करे इन्होंने। बहुत बड़ी आर्मी थी ये, 80,000 मुजाहिदीन। और इन्होंने सिख आर्मी को चैलेंज करा, सिख आर्मी से जंग शुरू कर दी। सबसे पहले आपकी 2 जंगें हुई, बैटल ऑफ उकाड़ा और बैटल ऑफ हजरोत। ये दोनों जंगें सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने अपने नाम करी। ये दोनों जंगें सैयद अहमद शहीद बरेलवी जीत गए और रंजीत सिंह, तो सिख आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी थी, वो हार गई। 1826 की बात है। 1830 तक पेशावर पूरा आपके कंट्रोल में था, पर वहां पर कुछ इंसिडेंट हुए। यार मोहम्मद खान और सुल्तान मोहम्मद खान, इन दोनों ने इंडिविजुअल तौर पर सैयद अहमद शहीद बरेलवी को असैसिनेट करने की कोशिश करी, मारने की कोशिश करी, पर वो बच गए सैयद अहमद शहीद बरेलवी, और ये दोनों को भी सजा हो गई। या मोहम्मद खान ने सबसे पहले मारने की कोशिश करी, वो पकड़ा गया। उसके भाई सुल्तान मोहम्मद खान ने कोशिश करी, पर सैयद अहमद शहीद बरेलवी फिर भी बच गए। और फिर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया टू बालाकोट। बालाकोट में इनका नया हेडक्वार्टर बन गया। तो उस वक्त भी इनकी आर्मी में बहुत इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। वो इश्यूज ये थे कि एक तो इतनी बड़ी आर्मी, उसको संभालना बहुत मुश्किल है, और सैयद अहमद शहीद बरेलवी के बड़े जनरल थोड़ी थे, वो तो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक इमाम थे। थोड़ी बहुत मिलिट्री ट्रेनिंग उन्होंने आमिर खान की आर्मी से तो हासिल करी, पर इतनी बड़ी आर्मी को संभालना इज अ बिग टास्क। एक तो ये मसला है। दूसरा, इनकी आर्मी में अलग अलग तरीके के लोग थे, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स के लोग हैं। सेक्टेरियन डिफरेंसेस भी इनकी आर्मी में थोड़े से चल रहे थे, और इतने दिन तक आप पूरी आर्मी को साथ रखे हुए हो तो उसका खर्चा भी होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़े थे। जब बालाकोट में इनका हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ
वहां पर इनकी आर्मी के ही कुछ लोगों ने इनके खिलाफ रंजीत सिंह को कुछ न्यूज दे दी, ये हमारे वीक पॉइंट्स हैं, आप यहां से आए और हमला कर दें। रंजीत सिंह आया, बालाकोट में एक सरप्राइज अटैक करा, और सरप्राइज अटैक में सैयद अहमद शहीद बरेलवी शहीद हो गए। उनके जो कमांडर इन चीफ थे, जो आर्मी के कमांडर थे, वो भी शहीद हो गए। और इससे आपकी जो जिहाद मूवमेंट थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। सैयद अहमद शहीद बरेलवी की जो मेन सर्विस है वो इनके जिहाद मूवमेंट अगेन रंजीत सिंह, पंजाब के मुसलमानों के लिए, क्योंकि पंजाब एनडब्ल्यूपी के कुछ एरियाज, एनडब्ल्यूपी कुछ एरिया और पंजाब पूरा, ये रंजीत सिंह रूल करता था। और रंजीत सिंह मुसलमानों के लिए बहुत एक मसला बन रहा था, इसीलिए सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने मुसलमानों को लिबरेट कराने के लिए ये जिहाद मूवमेंट करी। पर इवेंचुअली ये हार गए और ये शहीद हो गए। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब इसका एक 7 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिहाद मूवमेंट क्यों फेल हुई। तो जिहाद मूवमेंट क्यों फेल हुई, सबसे पहला इशू है कि इट बेसिकली थ्रेट था लोकल रूलर्स को। तो आसपास के पंजाब और एनडब्ल्यूएफई के रूलर्स थे, उन्होंने सैयद अहमद शहीद बरेलवी को मदद करने से मना कर, क्योंकि उनको ये डर लग रहा था कि आज ये इसके खिलाफ, रंजीत सिंह के खिलाफ लड़ रहे, अगर रंजीत सिंह के खिलाफ जीत गए और पंजाब इनके हाथ में आ गया तो अगले दिन ये हमारे पास आ जाएंगे, हमें मार देंगे। तो इनको अपनी पावर के लिए खतरा था, थ्रेट था लोकल रूलर्स को, कि रंजीत सिंह को डिफीट करते करते ये हमारे पास ना आ जाए और अगले दिन हमें हमारे खिलाफ ना खड़े हो जाओ, हमें डिफीट ना कर दें। इसलिए लोकल रूलर्स ने इनकी मदद करने से मना कर दिया। दूसरा जो मेन मसला था वो ये था कि इन्होंने टैक्सेस मांगना शुरू कर दिए, क्योंकि 80,000 लोग हैं, 80,000 की आर्मी है, मुजाहिदीन है, तो आप इनको संभालोगे कैसे? इतनी बड़ी आर्मी को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो ये संभलेगी तो नहीं इतनी आसानी से, तो इसके लिए आपको पैसे भी चाहिए होंगे, फंड्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो उन्होंने आर्मी के लोगों की बोला कि आप प्लीज कुछ फंड्स जमा कराएं हमारे पास, तो हम आपके ऊपर ही खर्च करें। पर जो वहाँ की जो पश्तून कम्युनिटी थी, उन्होंने कहा कि ये तो बात गलत है, हम जंग भी करें और हम पैसे भी दें, मतलब हम अपने आप को मरने के ही पैसे दें, तो ये तो हमें बात समझ में नहीं आ रही। तो सैयद अहमद शहीद बरेलवी भी अपनी जगह सही थे कि वो कैसे 80,000 मुजाहिदीन को फंड करेंगे, वो कैसे उसको उस आर्मी को चलाएंगे। खाना पानी रहना, ट्रैवलिंग, जंग, ये कोई सस्ती बात तो नहीं होती, ये तो एक महंगी चीज है, तो ये कैसे करेंगे। ये इशू क्रिएट हो रहा था आर्मी में। और आर्मी में बेसिकली दिस आर्मी वाज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट आर्मी थी, ये आर्मी में हर तरीके का बंदा था, सिंधी भी है, पंजाबी भी है, बलोची भी है, पश्तून भी है, अलग अलग सेक्ट्स के बंदे थे। तो अब इतनी बड़ी आर्मी में तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगे, कुछ आपस में डिफरेंसेस तो क्रिएट होंगे, तो वो डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो गए थे। कुछ रिलीजन डिफरेंसेस भी थे, कुछ आपके एथनिसिटी के डिफरेंसेस थे, वो सारे आपके इस आर्मी में शुरू हो। सो these three were the reasons that that led to the failure of the jihad movement. जिहाद मूवमेंट इन 3 रीजंस की वजह से फेल हुई। समझ में आई? एक 14 मार्कर भी इस पर आ सकता है कि was the lack of military training the main reason for the failure of jihad movement? आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप किससे भी अग्री करो। सबसे पहला आप लिखोगे कि सैयद अहमद शहीद बरेलवी खुद ही इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, उनकी जो आर्मी में लोग थे वो ज्यादातर स्पिरिचुअल लीडर्स थे, इमाम थे, मस्जिद के लोग थे, वो इस्लामिक, पूरे प्रॉपर इस्लामिक लोग थे, तो उनको आर्मी में जंग करने का तो एक्सपीरियंस नहीं था, तो उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग तो कमजोर ही थी, उनके पास इतने अच्छे कोई वेपन्स भी नहीं थे। एक तो ये लिख सकते हो। पर अब ये हेट्रोजीनियस आर्मी वाला पॉइंट लिख सकते हो, थ्रेट टू लोकल रूलर्स लिख सकते हो, पठान कम्युनिटी ने, जो पश्तून कम्युनिटी ने इनके खिलाफ चीजें करी, वो आप लिख सकते हो। इनके आर्मी के ही कुछ लोग जैसे यार मोहम्मद खान, सुल्तान मोहम्मद खान, इन्होंने ही इनको अपोज करना शुरू कर दिया था, यही खिलाफ हो गए थे इनके, इनके आर्मी में ही बगावत शुरू हो गई थी, ये भी आप लिख सकते हो। ये सारे पॉइंटर्स थे, ये 14 मार्कर है, आप इसको ध्यान से पढ़ो, सुकून से आप इसको पॉज करो और उसको पढ़ो।
कि इसमें क्या लिखा हुआ है। 14 मार्कर में आपको 5 रीजंस लिखने होते हैं। फिर आप लिख सकते हो कि बालाकोट में जब शिफ्ट हो गए तो वहां पर भी इनकी आर्मी ने गद्दारी करी और इनकी आर्मी कुछ लोगों ने रंजीत सिंह को आपके वीक पॉइंट्स बता दिए, तो रंजीत सिंह ने पे बालाकोट में सरप्राइज अटैक करा और इनको पे डिफीट कर दिया। ये पूरा 14 मार्कर का आंसर है। ये भी देख लो आप, ये रीजन से फॉर द फेलियर जिहाद मूवमेंट। और ये थी सैयद अहमद शहीद बरेलवी के बारे में पूरा लेक्चर।